जगन्नाथ भगवान, इनका मंदिर जो है उड़ीसा राज्य के पुरी में है और ये बहुत फेमस है। हर साल इनकी जो है एक यात्रा निकलती है और बड़ी तादाद में वहाँ लोग पहुँचते हैं। और ईश्वर की जो पुरी में जो भगवान बसे हैं, बलभद्र जी हैं और कृष्ण जी हैं, सुभद्रा जी, ये 2-3 भाई बहनों की मूर्तियाँ हैं वहाँ पे। और बड़ी हिंदू समाज के उन लोगों में जो हिंदू धर्म को अपना सब कुछ मानते हैं, ऐसे लोगों का ये बहुत बड़ा एक तीर्थ स्थल है। और यही हिंदू लोग जिनमें कुछ पिछड़े होते हैं, दलित होते हैं, आदिवासी होते हैं, उनको यहाँ मंदिर में जाने की या प्रवेश करने की इजाज़त नहीं होते हैं। ऐसे लोग भी बड़ी संख्या में निरक्षरता के चलते या आस्था के चलते या अपनी गरीबी को मिटाने की एक उम्मीद के चलते पुरी में बहुत बड़ी तादाद में सभी तरह के लोग पहुंचते हैं। और इस साल भी जो है पुरी के जगन्नाथ में जो जगन्नाथ की जो रथ यात्रा निकली है, बड़ी धूमधाम से निकली। और बताया जाता है कि करीब इस साल जो है 10 लाख के करीब श्रद्धालु पहुँचे थे। तो नुमाइश तो लगाते ही हैं और लगाना भी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों की धर्म के आधार पर आर्थिक संपन्नता बनती है, आस्था से ज़्यादा उनका जो अर्थ का प्रबंधन होता है, ऐसे लोगों के लिए धार्मिक आयोजनों का मेला लगाना कह सकते हैं, मेला लगाना ज़रूरी होता है। क्योंकि ये आस्था से ज़्यादा अर्थ का प्रबंधन का आज की तारीख में पिछले कई समय से कुछ लोगों का एक दुकान बन के सामने आया है। पर सवाल इस बात का है कि आपकी दुकान चले ये बेहद ज़रूरी है, लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी भी यह है कि जब आप धार्मिक आयोजनों में कोई प्रशासनिक स्तर पर या आपके प्रबंधकीय स्तर पर, आपके संस्थागत स्तर पर आप भीड़ का प्रबंधन नहीं कर पाते हैं, तो आप संख्या बल से अधिक भीड़ जुटाने का प्रयास क्यों करते हो? और संख्या बल से अधिक भीड़ जब जुट जाती है तो उनको बेमौत मारने का प्रयास क्यों करते हो? बेशक आप उनको नहीं बुलाते हो, पर ऐसा प्रपंच रचते हो कि कोई भी निरक्षर, गरीब और मुफलिसी में जीने वाला, गुर्बत में जीने वाला इंसान आपके कहने में आकर आपके खुदा, आपके ईश्वर, आपके जीसस या जो भी है वहाँ पर पहुँचता है और अपनी मुफलिसी को, गुर्बत को वो दूर करने के प्रयास करता है। पर ऐसे गुर्बत और ऐसी मुफलिसी को वो दूर करने के बजाय अपने मौत को बेवक्त गले लगा लेता है। ऐसे कई मामले हुए हैं देश में कि हम धार्मिक आयोजनों के नाम पर लोगों की जान माल के खतरे का कभी कोई विचार नहीं करते हैं। किसी प्रकार के हादसे को लेकर हम कोई प्रबंधन नहीं करते हैं। बस हम इतना जानते हैं कि इस आयोजन में नुमाइश हो, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में धार्मिकता के आधार पर, आस्था के आधार पर लोग, असंख्य लोग वहाँ पहुँचे, बस यही हमारा प्रयास रहता है। और इसी के चलते धार्मिक आयोजनों में बेमौत लोग हमारे मारे जाते हैं। अगर मैं गलत ना हूँ तो इस देश में सड़क हादसों में, आतंकवादी हमलों में, नक्सलवादी हमलों में और भी तमाम तरह से जो भी अनियमितताएँ हैं, उनमें मरने वालों की संख्या में सबसे ज़्यादा हमारे धार्मिक आयोजनों में लोगों की बेमौत मौत हो जाती है और हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बेशक आप धर्म के उपासक रहो, पर आपके मर जाने से आपके परिवार वालों पर क्या बीतती है, ये भी आपको सोचना है। किसी भी धार्मिक आयोजन में, किसी भी धार्मिक स्थल पर पहुंचने के पहले आपकी भी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ क्या हम मौत को गले लगाने तो नहीं जा रहे हैं।
वहाँ संख्या का प्रबंधन करने का, भीड़ का प्रबंधन करने का क्या मतलब वो किया गया है, मजमा वो प्रबंधन किया गया है, ये भी हमारी देखने की ज़िम्मेदारी है। पर हम कभी नहीं देखते हैं ये बात, और हम चले जाते हैं आस्था के नाम पर। और जो लोग आस्था के नाम पर अर्थ का प्रबंधन करते हैं, अपनी दुकानें चलाते हैं, उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितने लोग मर रहे हैं और क्यों मर रहे हैं। जगन्नाथ भगवान सबकी आस्था के केंद्र है, पर जगन्नाथ भगवान जी हमें एक इंसान होने के नाते क्यों नहीं बचा पाए? क्या हम जगन्नाथ भगवान के यहाँ जो लोग मरे हैं या जो गए हैं, क्या वो पापी थे? अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर इन हादसों में, धार्मिक हादसों में इंसान मरते क्यों हैं? ईश्वर उन्हें बचा क्यों नहीं पाते हैं? और लोग भी क्या मरने के लिए ही क्या धार्मिक आयोजनों में जाते हैं बिना सोचे समझे? ये बात मैं किसी की भावनाएं, आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कर रहा हूं, पर ज़िंदगी आपकी बहुत कीमती है, आपके साथ आपका परिवार जुड़ा हुआ है। अगर आप मरते हैं तो एक परिवार में किसी भी इंसान की कमी कोई पूरी नहीं कर पाता है, और ख़ासकर जब आप परिवार के कर्ता धर्ता हैं, कमाऊ पूत हैं, या आप नौकरी पेशा वाले हैं और आपकी मौत होती है, तो उस परिवार का फिर कोई रखवाला नहीं होता है, पूरा परिवार तहस-नहस हो जाता है। और फिर जो है उनका कोई खेवनहार, कोई देखनहार और कोई मतलब खैर ख्वाह लेने वाला नहीं बचता है। तो मेरा आपसे सबसे हार्दिक निवेदन है, दिली निवेदन है, मेरा हम्बल निवेदन है कि आप किसी भी धार्मिक आयोजनों में जाओ, आस्थाओं में जाओ, या कहीं पूजा पाठों में जाओ, कथाओं में जाओ, तो ये देख लिया करो कि क्या आप ईश्वर की इबादत करने जा रहे हैं या मौत को गले लगाने जा रहे हैं। उन लोगों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जो लोग इनका आयोजन करते हैं, और जिन लोगों की इस तरह के आयोजनों को लेकर आर्थिक संपन्नता बनती है। धार्मिक आयोजनों में इंसानों का गुज़र जाना, ख़ासकर जो लोग आस्तिक है, जो लोग नास्तिक है, वो ये सवाल भी खड़ा करते हैं कि जब ईश्वर की परम शक्ति है, सर्वमान्य है, तो फिर वो इंसानों को बचा क्यों नहीं पाता? इस तरह से सवाल भी इस पर ऊपर खड़े होते हैं, और ये सवाल खड़े करवाते हैं वो लालची लोग जिनको आस्था के नाम पर अर्थ दिखाई देता है और बाकी कुछ नहीं दिखाई देता है। तो मेरा बस इतना सा कहना है कि मौत को गले लगाने से पहले आप कुछ सोच समझ कर जाया करें, और परिवार का भी ख्याल रखें। आस्था ज़रूरी है, पर जीना भी ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।